जो हमने अभी अभी वचन पढ़ा एंटी क्राइस्ट के बारे में, ये सारा अध्याय लिखा है किसके बारे में? एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीही विरोधी के बारे में। हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 और 2 वचन में शैतान का राज्य और उसका अधिकार लिखा गया है। लिखा है कि एक पशु है। कौन है? एक पशु। एक पशु एक दरिंदा है, इंग्लिश में कहते हैं बीस्ट। एक दरिंदा है, वो कहां से निकलता है? समुद्र में से। कहां से? अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ोगे, उत्पत्ति 1 अध्याय, तो वहां पर लिखा है गहरे, वहां पर लिखा है कि अंधियारों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? अंधकार के ऊपर। याद रखिए, उस पानी के बीच में अंधेरा था, अंधकार था। जब उस लूसीफर को धरती पर फेंका गया तो लिखा है कि वो धरती की नीचे वाली सतह पर चला गया, नीचे वाले लेवल के ऊपर चला गया। ये जो एंटी क्राइस्ट जो प्रकट होगा, बाइबल कहती है ये पशु पानी से निकला बाहर। कहां से? अंधेरे में वास करता है, ये वहां पर रहता है शैतान। और ये जब आखिरी दिनों में ये कब प्रकट होगा? याद रखिए, एंटी क्राइस्ट तब प्रकट होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को गुप्त आमद में उठा लेंगे। गुप्त आमद का मतलब है एक ऐसी आमद, एक ऐसा टाइम जब प्रभु यीशु मसीह इस पूरी दुनिया में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, है ना? इकट्ठा कर लेंगे। हो सकता है घर में 2 जन हो, एक कपड़े प्रेस कर रहा होगा और दूसरा अगर रसोई में होगा, तो उनमें से कौन उठाया जाए? उठाए जाएंगे। और उसके बाद, क्योंकि मसीही सबसे पहले अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने लोगों को क्या करेगा? जो उसके साथ चलते हैं। उसके बाद जब यह अनुग्रह का टाइम खत्म हो जाएगा, तो परमेश्वर इस दुनिया में एक सजा का टाइम भेजेगा, और सजा के रूप में परमेश्वर पता किसको भेजेगा? एंटी क्राइस्ट को। ये एंटी क्राइस्ट स्वयं नहीं आएगा, इसको परमेश्वर भेजने वाला है। अगर आज मसीही का विरोध हो रहा है, तो वो शैतान की मर्जी नहीं है, वो परमेश्वर की मर्जी है। सब कुछ उसकी इच्छा के द्वारा होता है, सब कुछ उसकी मर्जी के द्वारा होता है। ये एंटी क्राइस्ट का आना भी, मसीही विरोधी का आना भी, इस पशु का बाहर निकलना भी मसीह की इच्छा के अनुसार होगा। किसकी इच्छा के अनुसार होगा? मसीही की इच्छा के अनुसार। तो बड़े ध्यान से समझे, ये समझना बड़ा कठिन है, लेकिन आप समझे। यहां पर लिखा है एक पशु बाहर निकलता है जिसके कितने सर हैं? हमने अभी पढ़ा, कितने सर हैं? 10। 10 का मतलब क्या है? कि शैतान अपना राज्य पूरी दुनिया में 10 का मतलब है हर तरफ पूरी दुनिया में क्या करेगा? कायम करेगा, फैलाएगा। आपने न्यूज सुनी होगी, आपने ऐसे खबरों में सुना होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इस दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही कानून होगा और एक ही करेंसी होगी। सुना है ऐसा कभी? ये हमने काफी साल पहले सुना था और आज भी सुनते आ रहे हैं कि कैसा टाइम आने वाला है कि एक ही करेंसी, एक ही धर्म और एक ही बंदा पूरी दुनिया पर क्या करेगा? राज्य करेगा। आप देखो इन दिनों में क्या हो रहा है। इन दिनों में बड़ा लोग धर्म के विषय में चौकस हो रहे कि लोग कह रहे कि सारे धर्मों को मिलकर क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। कह रहे ना, सारे धर्मों को मिलकर क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। किसी को आपस में विरोध, यह तैयारी है एंटी क्राइस्ट की कि वो पहले सबको एक करेगा, पहले सबको वो एकता में लेके आएगा। 3 से लेके 6 तक आप पाओगे कि उस पशु के जो 10 सर हैं, एक सर के ऊपर क्या लगा दी गई? चोट लगा दी गई, एक घाव कर दिया गया। वचन क्या आता है? एक सर के ऊपर उसका क्या हो गया? घाव हो गया। और बाद में उसका घाव अचानक से क्या हो जाता है? चंगा भी हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 सर है, 10 सरों में से एक सर पर क्या लग गई? चोट लग गई, और वो चोट दोबारा से क्या हो गई? चंगी हो गई। जब दोबारा से चंगी होगी तो लोग बड़े हैरान हुए। लोग क्या हो गए? बड़े हैरान हुए, और लोग उस पशु के पीछे पीछे क्या करने लग पड़े? पीछे पीछे भी चलने लग पड़े, और पशु की क्या करने लग पड़े? पूजा भी करने लग पड़े। और उसे 42 महीने तक काम करने का क्या दिया गया? ये वही टाइम है, 7 साल का पीरियड है कि 42 महीने 3.5 साल बनते हैं ना? कितने बनते हैं? 3.5 साल ही बने 42 महीने। 3.5 साल तक शैतान अपना राज्य करेगा। 7 सालों का टाइम है। सबसे पहले 3.5 साल तक वो क्या करेगा? वो अपने राज्य को कायम करने की कोशिश करेगा।
उसके बाद 3.5 साल तक वो तबाही मचाएगा, महाकलेश आएगा पृथ्वी के ऊपर, वो मसीहों को मारेगा और कोई ऐसा उठेगा जो उसके घाव को उसके सर पर क्या लगा देगा, घाव लगा देगा, उसको चोट पहुंचाएगा। लेकिन उसकी चोट अचानक से क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, लोग हैरान होंगे और उसके पीछे पीछे चलना क्या कर देंगे और उसकी पूजा भी करेंगे। सेम प्रोसेस होगा प्रभु यीशु मसीह की तरह। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार जब इसको घाव लगेगा तो ये चंगा हो जाएगा। लोग समझेंगे कि देखो देखो ये पशु जिसका हम इंतजार कर रहे थे, ये हमारा मसीहा है, ये हमारा वो मसीहा है जिसकी हम वेट कर रहे थे, ये मुर्दों में से क्या हो गया है। फिर लोग इस बात को देखकर कि हम जिस मसीहा की वेट कर रहे थे वो मसीहा ये है, चलो इसको फॉलो करो, इसकी पूजा करो। ऐसे शैतान अपने राज्य को कायम करेगा। वो यीशु मसीह की कॉपी करेगा। किसकी कॉपी? यीशु मसीह की कॉपी। ऐसा नहीं है कि शैतान डायरेक्ट आएगा सिर्फ 10 सिर लेकर ऐसे वैसे करके, नहीं नहीं नहीं। शैतान क्या करेगा, एक बंदे को खड़ा करेगा। किसको खड़ा करेगा? एक बंदे को। एक बंदा है रोम के अंदर है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पॉप कहा जाता है। उसको पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है किसी भी देश में जाने के लिए, वो फ्री जा सकता है हर एक देश में। वो फ्री क्या कर सकता है, वो पूरी दुनिया के एक हिसाब से राजा है, उसे कोई जरूरत नहीं है पासपोर्ट की, जहां मर्जी वो जा सकता है, बस उसने जाना है। शैतान क्या करेगा? शैतान ऐसे बंदे को खड़ा करेगा जो दिखने में धर्मी होगा, जिसके पास गवर्नमेंट की पूरी पावर होगी, जिसके पास पॉलिटिक्स सारा सिस्टम होगा, वैसे बंदे को खड़ा करेगा और उस बंदे के द्वारा शैतान अपने काम को करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। समझो इस बात को। 3.5 साल तक वो काम करेगा। यीशु मसीह ने कितने सालों तक सेवा की? 3.5 साल तक। शैतान कॉपी करेगा उसकी। 3.5 साल तक वो अपनी मिनिस्ट्री चलाएगा, वो अपनी क्या करेगा, सेवा करेगा। समझ आ रही है? यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवा की। शैतान कितने सालों तक राज्य करेगा? 3.5 साल तक वो पहले शांत रहेगा, लेकिन 3.5 साल वो अपनी सेवा भरपूरी के साथ करेगा। यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का है, लेकिन शैतान का राज्य कहां पर होगा? इस धरती के ऊपर। यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की भलाई करके, शैतान सेवा करेगा उनको तबाह करके, यीशु मसीह के लोगों को, जो बाद में बच जाएंगे और ये निर्णय लेंगे कि हमें पशु की पूजा नहीं करनी। आगे जब आप पढ़ोगे 6 से लेकर 10 तक, वहां पर आप देखोगे कि शैतान कैसे, वो पशु कैसे उस बंदे के द्वारा मसीहों का विरोध करवाएगा, उनको मारेगा, तलवार से मारेगा, जेल खानों में डालेगा, बहुत कुछ उनका नुकसान करेगा। और आप प्रार्थना करो कि आप उस गिनती में ना आ जाओ। मैं प्रार्थना करूं कि मैं उस गिनती में ना आ जाऊं। हम ये दुआ करें कि प्रभु जी, जब तू अब बादलों के ऊपर आने वाला है, मैं उठाया जाऊं। मैं क्या हो जाऊं? उठाया जाऊं। क्योंकि अगर उठाए नहीं ना गए तो बाद में भी अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो बड़ा कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शैतान किसी को छोड़ेगा नहीं। एक बंदे को भी नहीं छोड़ेगा शैतान। यहां तक कि जो 2 गवाह पड़ गए शैतान उनको भी क्या कर देगा? मरवा देगा। आगे 11 से लेकर 15 वचन तक हम एक व्यक्ति का एक और पशु देखते हैं। लिखा है एक और पशु निकला। एक और क्या निकला? पशु निकला। वो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलता हुआ देखा। कहां से निकलता ये? क्योंकि मेरा मेन पॉइंट आ ये एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी। पृथ्वी में से निकला, उसके मेमने के 2 सींग थे। किसके जैसे? मेमने के। एक मेमने के जैसे सींग होते ना मसीही विरोधी के। ये पशु जो दूसरा निकला है, इसके भी वैसे ही सींग होंगे। अब मेमना किसको कहा जाता है? किसको कहा गया था मेमना? किसको कहा गया था? प्रभु यीशु मसीह को। अब ये कौन सा मेमना है? रूप इसने मेमने का लिया है, लेकिन है कौन है ये? दरिंदा, जो कहां से निकला है? पृथ्वी में से। लिखा है वह अजगर के समान बोलता था। किसके समान? अजगर के समान। पता ये कौन है? ये वो बंदा है जो पहला बंदा जो है ना, जिसके घाव लगा था, बाद में जी उठा था, ये उसके पक्ष में खड़ा होगा। वो पहला बंदा तो अपने आप को मसीही कहेगा। पता क्यों मसीही कहेगा? आज इजराइल के बीच में सब लोग यीशु मसीह को नहीं मानते।
इजराइल जहां पर प्रभु यीशु मसीह आए थे, वहां पर सब लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। वहां पर यहूदी लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एक मसीहा आने वाला है। हमारा कौन आने वाला है? इसलिए शैतान उनके इस भ्रम का फायदा उठाकर अपने आप को मसीही कहेगा और उनके बीच में प्रकट हो जाएगा, मुर्दों में से जिंदा होने को अपने आप को दिखाएगा। ऐसे वो ये चालाकी से आएगा वो शैतान, और उसके पक्ष में एक और बंदा स्टैंड होगा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान बनाएगा, वो अपने आप को परमेश्वर बनाएगा। लेकिन ये जो पशु निकलेगा ना, जिसके मेमने के सींग है, ये उसका भविष्यवक्ता बनेगा, ये उसका नबी बनेगा। मान लो मैं यहोवा परमेश्वर का एक दास हूं ना, है ना, और यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसी प्रकार ये जो झूठा मसीही आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, इसके पक्ष में एक और पशु उठेगा और वो अपने आप को इस पशु का क्या कहेगा, इस दरिंदे का क्या कहेगा, इस झूठे मसीही का क्या कहेगा, भविष्यवक्ता, नबी। समझ में आ रही है? आगे लिखा है, वह अजगर के समान क्या करता था। अजगर कौन है? अब वही पुराना सांप, इब्लीस। ये उसके समान क्या करेगा? मैं किसकी भाषा बोलता हूं? मैं किसकी भाषा बोलता हूं? प्रभु यीशु मसीह की भाषा बोलता हूं ना। लेकिन ये पशु किसकी भाषा बोलेगा? अजगर की, शैतान की भाषा। समझो इस बात को। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। ये क्या करवाता था? मैं उससे किसकी पूजा कराता हूं? लेकिन ये भविष्यवक्ता किसकी पूजा कराएगा? पहले पशु की, उस बंदे की, उस डेविल की, उस अजगर की क्या करवाएगा? वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। क्या दिखाता था? यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर क्या बरसा देता था? आज कौन बरसाता था पहले? कौन? किसी को याद होगा? बताएं, किसने गिराई थी पुराने नियम के अंदर आग? एलिया नबी ने। देखिए, ये एलिया की भी नकल करेगा। किसकी नकल करेगा? एलिया की भी। और आगे लिखा है, चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। देखें, इस सेकंड पर्सन को क्या मिला था? अधिकार। क्या मिला था? किसने अधिकार दिया था? बताए ना, पहले पशु ने। दो पशु है यहां पर। पहले पशु ने दूसरे पशु को क्या दिया कि तू क्या दिखा पृथ्वी के ऊपर? चिन्ह और चमत्कार दिखा। तू धरती पर आग गिरा, तू ये दिखा, तू वो दिखा। लिखा है, इसे अधिकार मिला था। अब मुझको अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? इधर फोकस कीजिए सब जन। मुझको अधिकार किसने दिया है? लेकिन इस दरिंदे को अधिकार कौन देगा? शैतान देगा। कौन देगा? क्योंकि शैतान के पास भी क्या है? पावर है ना। वो शैतान अपनी पावर इस बंदे में क्या करेगा? डाल देगा। और पृथ्वी के ऊपर वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस एंड वंडर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोले, साइंस एंड वंडर्स। चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएगा। पता है आज लोगों ने अपनी चर्च का नाम क्या रखा है? कईयों ने साइंस एंड वंडर्स। क्या रखा है? उन्हें पता नहीं चलता कि ये तो शैतान करेगा और उसका नाम लिखा गया है, लेकिन उन्होंने अपनी कलीसियाओं का नाम क्या रखा? साइंस एंड चिन्ह और अद्भुत कामों वाली कलीसिया। शैतान ये काम करेगा पृथ्वी के ऊपर। उस समय ये पक्का खुल के काम करेगा। और आगे लिखा है कि पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है। वह क्या हो गया है? वह जी गया है। उसकी मूर्ति बनाओ। ये क्या बनवा देगा? उसकी मूर्ति बनवा देगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, ये मूर्ति बनाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मूर्ति पूजा ना करो। पता है, आज मैंने एक वीडियो देखी पिछले दिनों में। इंग्लैंड के अंदर ऐसे रोबोट तैयार हो गए ना, इंग्लैंड के अंदर। मैं हैरान हो गया देख के। वो रोबोट पता क्या कर रहा था? वो रोबोट ऐसे बाहर आया, वो रोबोट ऐसे कर रहा था। अब बताओ, ऐसे काम कौन करता है? इंसान ही कर सकता है ना, लेकिन कौन कर रहा था? रोबोट। अब रोबोट के अंदर इतनी समझ आ गई, रोबोट के अंदर इतनी क्वालिटी आ गई। ये किसने डाली है? इंसान ने डाली है। इंसान ने डाली है। पता है, कुछ चर्चों के अंदर ये टेस्ट भी किया गया था। मैंने सुना कुछ चर्चों के अंदर ये टेस्ट किया गया। ऐसे रोबोट बनाए
जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि वो लोगों के सामने प्रचार करेगा। क्या करेगा? किसका प्रचार? बाइबल का प्रचार। उसके अंदर ऐसे ऐसे वचन फिट कर दिए गए कि समय के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग वो प्रचार करेगा। ऐसा रोबोट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई कि परमेश्वर के दास थोड़े रह गए, लेकिन ऐसा काम किया और उसको टेस्ट किया गया। लेकिन कुछ की सलाह यह थी कि ये रोबोट अच्छा है, लेकिन कुछ ने कहा कि ये रोबोट अच्छा नहीं है। अब देखो, एंटी क्राइस्ट यही काम करेगा। एंटी क्राइस्ट के अंदर इतनी पावर होगी ना कि वाकई एक मूर्ति बनवाएगा और वो मूर्ति को बुलवाना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा, है ना। वो जो झूठा नबी आएगा, एंटी क्राइस्ट का भविष्यवक्ता, वो मूर्ति बनवाएगा और उसके अंदर ऐसी ताकत डालेगा कि मूर्ति बोलना क्या कर पड़ेगी। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरों के अंदर, एक मूर्ति है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कभी देखा है? एक मूर्ति है, वो हंस रही है। कभी मूवीज में देखा, कभी ऐसी वीडियोस देखी है? तो ये सच्ची में काम होगा। अगर आज हो सकता है ना छोटी छोटी मूर्ति के अंदर, ये उस समय भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है वो मूर्ति हो सकता है कि वो कोई बड़ा सा रोबोट बनाए, कुछ भी, हमें इस बात में नहीं पता, लेकिन ऐसा होगा जैसा बाइबल में लिखा है। ठीक है ना। लेकिन मूर्ति पूजा क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइबल गुनाह है। क्या है? गुनाह। अब ये मूर्ति पूजा कहां से स्टार्ट हुई? अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, निर्गमन की किताब के अंदर, वहां पर मूसा पहाड़ के ऊपर जाता है 40 दिनों के लिए। थोड़ा लेट हो जाता है। और क्या होता है? 40 दिन वहां पर जब मूसा बिताता है उस सीने पहाड़ के ऊपर, तो नीचे इजरायली कहते हैं कि पता नहीं है मूसा आएगा कि नहीं आएगा हमें गाइड करने के लिए। उसने हारून से कहा, मूसा के भाई से, अब एक काम कर, हमें कोई परमेश्वर बना के दे दे। तो क्या हुआ? हारून ने उनसे उनका सोना और चांदी कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और उनको क्या बना के दे दिया? एक, मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बना के दे दिया? एक बछड़ा बना के दे दिया। हुण तुसीं दसो, एक बछड़े की शक्ल किदां दी हुंदी आ? जानवर हुंदा ना, बछड़ा किदां दा हुंदा है? मझ किदां दी हुंदी है? जानवर हुंदा ना, ओदी शक्ल मझ वांगू, 2 कंन, सिंग भी हुंदे है। इजराइलियों ने इस पशु की क्या करनी शुरू कर दी? पूजा। जब मूसा ने देखा तो मूसा को बड़ा गुस्सा आया। मूसा ने उस पशु को चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन इजराइली नहीं माने। इजराइलियों ने आगे जाके फिर से अपने देवते को बनाया। जब प्रभु की दासी ने पिछले संडे बताया था कि रानी इजेबेल के टाइम में इजेबेल किसको मानती थी? किस देवते को? बाल देवते को। और बाल देवते की शक्ल पूरी किसके जैसी थी? इसी बछड़े जैसी, इसी जानवर जैसी, इसी भैंस जैसी उसकी क्या थी? शक्ल थी। हालेलुया। और वहां से मूर्ति पूजा होनी स्टार्ट हो गई। वहां से मूर्ति पूजा पहले आ गई थी, लेकिन वहां से शैतान की पूजा होनी क्या होगी? आज भी कई जगहों के ऊपर भैंसों को क्या करते हैं लोग? पूछते हैं। कई ऐसे भगवाड़े ना जो भैंसों के ऊपर क्या हुए? सवार, है ना। ये सब शैतान के लोग हैं। अब तो भैंस कैसे परमेश्वर बन गई? लोग भैंसों को क्या करते? प्रणाम करते, गांव मूत्र पीते, है ना। ये हमारी गांव माता है। गांव माता नहीं है, वो शैतान की एक तस्वीर है जो आज वाकई शैतान दुनिया में ले आया है। हालेलुया। और मूर्ति पूजा बहुत घिनौनी है। और वहां से आज कुछ देशों के अंदर, और आज हमारे पंजाब के अंदर भी ऐसी चर्चेस ओपन हो गई है जहां पर खुल के यीशु मसीह को नहीं पूजा जाता, लेकिन किसको पूजा जाता है? शैतान को। जैसे हमारी चर्चों में क्रॉस होता है, सीधा सीधा क्रॉस होता है ना, लेकिन ऐसी चर्चें शैतान ने खोल दी है जहां पर क्रॉस क्या है? उल्टा, जैसे क्रूस किया उल्टी, और वहां पर कुछ ऐसे चिन्ह होंगे। ये क्या बनी है? मैंने आपको भैंस का चिन्ह दिखाया, लेकिन उन कलीसियाओं के अंदर यह चिन्ह होगा। ऐसे एक बकरी सी बनी होगी, उसके सींग होंगे, उसके कान भी होंगे, है ना। ऐसा ऐसा चिन्ह शैतान की चर्चों में पाया जाता है। ये सबको नजर आ रहा है ना, शैतान की चर्चों में ऐसा चिन्ह। और ये शैतान हमेशा ऐसे करके बैठता है। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको वो बता रहा हूं जो शैतान की गहरी बातें हैं। मुझे पता उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो हमारा विरोधी है और बनेगा अब वो हमारा विरोधी, क्योंकि जो परमेश्वर का दास मीठे मीठे वचन सुनाता है ना, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसका पर्दाफाश करे उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।
मुझे परवाह यह है कि आप उसकी सच्चाई को जानो, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या कर देगा। हमें आजाद होना है। क्या होना है? आजाद। यीशु ने आजाद किया, ऐसी गुलामियों से भी हम आजाद हैं और दूसरों को भी क्या करेंगे इस वचन को सिखाकर। हालेलुया। अब वो लोग नहीं है जो गुनाहों को देखकर चुप रह जाएं, हम वो लोग हैं जो गुनाहों को देखकर उनको गुनाहों से बाहर निकाल लें। हम निकालेंगे ऐसे शैतान के चिन्ह। अब देखो कुछ साइंस आपको बताता हूं। आज शैतान के चिन्ह, सिर्फ एक चिन्ह बताऊंगा, एक दो चिन्ह। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरों के अंदर, जैसे एक छोटी सी भैंस खड़ी है, दूध देती है वो भैंस, और वो ऐसी खड़ी होगी अपने दो पैरों के ऊपर, कार्टून सा बना होगा, ऐसे करके खड़ी होगी एक भैंस, है ना। दूध दिया बोतला देखो, कई दूध दिया बोतला भी हम दीजिए, देखिए। और बताता हूं, एक शैतान का ये भी चिन्ह होता है। मैं इन बातों को पहले नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने वचन को बड़े ध्यान से देखा, जब मैंने सच्चाई को जाना, तो अब मुझे मालूम चलता है कि वाकई कहां ना कहां ये शैतान के चिन्ह है। ऐसे करके कितने लोग फोटो खिंचाते हैं, ऐसे करके कितने लोग फोटो खिंचाते हैं। एक ये शैतान का चिन्ह है ना। ये देखो दो सींग बन रहे हैं। हमें लगता है ये चीजें नॉर्मल है, मुझे भी यही लगता था, लेकिन नहीं, ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ये चीजें नॉर्मल नहीं है। शैतान का ये चिन्ह है। ऐसे करके भी लोग फोटो खिंचाते ना, ये भी शैतान का क्या है? चिन्ह। ये भी शैतान का क्या है? ये ऐसा फोटो खिंचाने में ट्रेंड कहां से आ गया? ये ऐसा ट्रेंड कहां से आ गया? आपने कुछ तस्वीरों में भी देखा होगा ऐसे चिन्ह, ऐसे चिन्ह, है ना। स्पाइडरमैन की मूवी है ना, स्पाइडरमैन की मूवी में भी वो ऐसे मारता है ना, ऐसा जाला ऐसे करता है ना, है ना। स्पाइडरमैन की मूवी है, वो स्पाइडरमैन ऐसा जाला फेंकता है, ऐसे हाथ करके। ये भी शैतान का चिन्ह है। आंख देखिए, आंख, अकेली आंख कहां पर लगी हो, कल्ली आंख, फोटोआं च, वीडियोस च, टीवी च, एक अकेली आंख का चिन्ह, है ना। जैसे कुछ ऐसे हैं टीवी एक्ट्रेस जो अपनी एक आंख को ऐसे छुपा कर क्या खिंचवाते हैं फोटो, है ना, कुछ ऐसे खिंचवाते हैं। अलग अलग प्रकार का सबके चिन्ह है। बिग बॉस, एक शो आता था बिग बॉस, पता है सबको, बिग बॉस, और वहां पर उस शो का चिन्ह क्या था? एक आंख। शैतान हर जगह में आ रहा है। मैं बुधवार को गुरदासपुर के अंदर था, वहां किसी चर्च के अंदर मैं प्रचार कर रहा था। वहां पर मैंने बताया कि शैतान आज टीवी शोज में घुस गया है, कार्टून्स में घुस गया है। सच्ची कह रहा हूं, हम जो कार्टून्स देखते हैं, क्योंकि मैं सच्ची कहता हूं, मैंने कार्टून्स देखे और आज भी मैं देखता हूं, लेकिन मैं उनमें पाता हूं कि वाकई शैतान उनमें काम करने के क्या कर रहा है। अपने बच्चों को जितना दूर हो सके इन चीजों से क्या रखो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, क्योंकि अगर उनको इनका शौक बढ़ गया तो शैतान देखा ना कैसे वो टीवी के साथ क्या करते रहते, चिपके रहते। ये सब शैतान के काम है जो वो पहले से स्थापित कर रहा है, और आखिर में एंटी क्राइस्ट जब आएगा वो खुल के अपने कामों को क्या करेगा, वो आएगा और क्या करेगा, पशु उसकी पूजा करवाएगा, और पूजा करवाने के साथ साथ क्या काम करेगा, एक मोर देगा, एक स्टैंप देगा यहां पर और उसके माथों के ऊपर, लोगों के माथों के ऊपर 666 की क्या लगा देगा। अब ये 666 की मोहर ऐसे नहीं लगेगी, 666 ऐसे नहीं लगेगी, एक चिप हमारे अंदर भेजी जाएगी, एक चिप हमारे अंदर भेजी जाएगी। जैसे जीपीएस होता है कि पता चल जाता है कि ये बंदा कहां पर है और कहां पर नहीं है, मैप होते पता लग जाता है कौन सा एरिया किधर है, कौन सा एरिया किधर नहीं है। ऐसे शैतान करेगा, एक चिप हमारे अंदर डालेगा, और इस चिप से हम क्या करेंगे, जहां पर भी कुछ स्कैन करेंगे स्कैन हो जाएगा। अब देखो आज भी थोड़ा आपको बताता है एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे चिन्हों के ऊपर। स्कैनर आए ना, स्कैनर आज, है ना, बारकोड हम करते हैं ना वो स्कैन मोबाइल से, तो पैसे चले जाते सारे। ये स्कैनर आ गए, ये बारकोड आ गए, ये
सब कुछ जो भी आया है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि शैतान अपने राज्य को पहले से क्या करने की कोशिश कर रहा है? स्थापित, पहले से कायम करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहता कि गूगल पे या जो हम गूगल पे इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शैतान अपने राज्य को ऐसे स्थापित करने की क्या कर रहा है? कोशिश। पहले जब बुखार चेक होते थे ना, वो कैसे चेक होते थे? कैसे? थर्मामीटर। आज एक ऐसी पिस्तौल आ गई कि उसके माथे पर लगा दो बस, है ना? कभी करवाया था चेक बुखार? नहीं भाजी, ना देखी ना मशीन जी, यहाँ बंदूक जी यहां पर माथे पर। तो देखो क्या क्या स्कैन हो रहा है। मैंने एक ऐसी रील देखी जिस रील में ना एक बंदे ने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर स्कैनर बनाया था। आज भी कई लोग टैटू बनाते हैं शरीर के ऊपर। आप सिम कार्ड को ही देख लो, सिम कार्ड के पीछे छोटी सी सिम होती है, उसके पीछे एक चिप लगी होती है और इस चिप से सारा मोबाइल चलता है, सारे नंबर चलते हैं। शैतान अपने काम को ऐसे करेगा। अब 666 क्यों लिखा है? परमेश्वर का नंबर है 777। कितना नंबर है प्रभु का? इसका मतलब है कि परमेश्वर संपूर्ण है। 7 का मतलब है संपूर्ण। यीशु भी संपूर्ण है और पिता भी संपूर्ण है और पवित्र आत्मा भी क्या है? 777। 3 नंबर आए, लेकिन शैतान कभी भी प्रभु यीशु मसीह के तुल्य नहीं बन सकता, इसलिए उसने अपना नंबर एक स्टेप नीचे रख लिया, 666। ठीक है ना? लेकिन हम यह सीखने जा रहे हैं कि ये जो 2 पशु हैं, एक अजगर और दूसरा उसका नबी, दोनों क्या हैं? झूठे हैं। दोनों क्या हैं? ये जो उठेगा एंटी क्राइस्ट, ये भी झूठा है और इसका भविष्यवक्ता भी क्या है? झूठा है। लेकिन हम ये देखने जा रहे हैं कि ये कलीसियाओं में क्या आज काम करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है एंटी क्राइस्ट अपने मंदिर को भी बनवाएगा। जब यरूशलेम में वो मंदिर दोबारा खड़ा हो जाएगा ना, ये एंटी क्राइस्ट उसमें आके बैठ जाएगा अपनी पूजा करवाने के लिए, है ना? क्योंकि असली प्रभु यीशु मसीह इजराइल में आए थे, ये वापस आएगा, ये बैक आएगा, ये वहां पर विराजमान होगा। कितने खतरनाक दिन आ गए। इजराइल में लड़ाई लगी है, पता है आपको? इजराइल के बीच में क्या लगी है? आज अगर आप देखो सच्ची में न्यूज़ें आ रही, इजराइल में लड़ाई लग गई। मैं विश्वास करता हूं कि इजराइल को कोई खतरा नहीं होने वाला अभी, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर उनकी रक्षा करने के लिए अभी भी जिंदा है। हालेलुया। इजराइल के ऊपर स्पेशल परमेश्वर का एक हाथ है, इसलिए इजराइल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इजराइल को। इजराइलों के साथ परमेश्वर है, वहां के लोगों के साथ खुदा है। बेशक उनमें से कुछ नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर का वायदा सच्चा है, आज भी वो अटल है। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे।